चलिए, बहुत अच्छा है। दिन रात अब हमें एक ही धुन लगी रहनी चाहिए। अब घर जाना है। पूरे संसार को स्वर्ग बनाना है। चलिए, कोई बात नहीं। लिंक नहीं मिला कईयों को मिल गया होगा। अभी वापस आ गए हम वहाँ से, सेवा से। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग था। 2 पॉइंट्स आपको भी सुना देते हैं उसके। मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में। ध्यान से सुनिएगा। कईयों ने अटेंड किया है, देखो लिख रहे हैं। मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए, बस बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अच्छा लगे तो वाह वाह करना जी। मिलती हैं खुशियाँ भरपूर जिंदगी में, चाहत होनी चाहिए, बिना शर्तों के मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मत करो इंतजार खुशियों के लिए, मत करो इंतजार खुशियों के लिए कि मेरे हालात बदल जाएं। हाँ जी, मत करो इंतजार खुशियों के लिए कि मेरे हालात बदल जाएं। खुशियाँ तो दौड़ी चली आएंगी, बस आपके ख्यालात बदल जाएं, ख्यालात बदल जाएं। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए। भाई वाह वाह थोड़ा डाल रहे हैं, थोड़ा इतने अच्छे अच्छे स्लोगन सुना रहे हैं, आप थोड़ा कम वाह वाह डाल रहे हैं। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। खुशियों से क्यों समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी, तो क्यों ना चाशनी में डुबा के मजा लिया जाए। आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में,
मैंने ठान लिया मैं रहूँगा मस्ती में। सौ गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। सौ गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। तो ये खुश रहने के सीक्रेट हैं जो लौकिक दुनिया की आत्माएं हैं उन अपने भाइयों को बहनों को। अभी सैकड़ों भाई बहन बैठे थे आरपीएफ वाले जो हमारे देश की सेवा कर रहे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले भी, मिलिट्री पैरा मिलिट्री वाले जो सेवा करते हैं तो हम चैन से सोते हैं। तो हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी उन्हीं की क्लास में बिजी थे। तो देखिए यदि हम खुश रहना सीख जाएंगे तो इस सारे संसार को ऐसे खुशनुमा आत्माओं की ज़रूरत है, खुश दिल आत्माओं की ज़रूरत है। वो आपको दौड़ दौड़ कर बुलाएंगे। इसलिए सदा खुश रहना है, सदा आनंद में रहना है। सभी को बोलना चाहिए बड़े आनंद में हूँ। कोई भी पूछे कैसे हो तो आपको बोलना है मैं बड़े आनंद में हूँ। क्या बोलना है? मैं बड़े आनंद में हूँ। मैं बड़े आनंद में हूँ। ये खुशी का ऐलान चारों तरफ कर देना चाहिए। संसार को पता लग जाना चाहिए कि इनके जैसा खुश नसीब, इनके जैसा शांत, इनके जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं। ये जो लिख रहे हैं बड़े आनंद में हूँ, इसको महसूस भी करना है, इसको फील भी करना है। भगवान मिला है, भगवान मिला है। अब आनंद नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे, और हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे। इसलिए सभी के अंदर ये करंट प्रवाहित करनी है खुशियों की। बस जो ठान लेगी
अब आप में से कौन कौन ठानेगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने आनंद, अपनी खुशी को कभी भी गायब नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक कविता और सुनाते हैं। अभी हम खुशी वाला क्लास करा के आए हैं तो खुशी के मूड में है पूरा। लौकिक वालों को कराई तो आपको भी उस हिसाब से बता देते हैं। एक फ्रेंड के लिए हमने लिखा था, बहुत टेंशन में रहता था, उसके लिए लिखा था। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए, जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा के जिंदगी के गम को हरा दीजिए। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी की अपनी चाल है, ये उस पे चलती जाएगी। आज है सुख से भरा, कल दुख की बारी आएगी। जिंदगी की अपनी चाल है, ये उस पे चलती जाएगी। आज है सुख से भरा, कल दुख की बारी आएगी। पर फिर से सुख का सूरज चमकेगा, ये दिल को समझा दीजिए। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा दीजिए। आगे वाला स्टेंजा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कहा, जिंदगी तो एक डैश है, जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। हाँ जी, जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। जिंदगी तो एक डैश है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो फोटो के नीचे लिखते हैं, फोटो के नीचे लिखा जाता है सन 1960, सन 2030। जिंदगी तो, और इन दोनों के बीच में आता है डैश। जिंदगी तो एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। पर ध्यान रखना, उस तस्वीर में भी तेरी मुस्कुराहट ही तेरी छवि बनाएगी। मुस्कुरा के जिंदगी की बगिया को हरा कीजिए। जिंदगी में मेरे दोस्त कुछ तो मुस्कुरा लीजिए। इसलिए अपने सेल्फी के फ़ोन से 2-4 अच्छी सी फ़ोटो खींच के रख लेना। सेल्फी वाले फ़ोन से 2-4 अच्छी सी फ़ोटो खींच के, मैंने तो खींची है और गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है और अपने साथ वाले भाइयों को बता दिया है कि जिस दिन मरूंगा मेरी 13वीं पर ये वाली फ़ोटो लगाना। क्योंकि जिस दिन कोई मरता है सारे तो शमशान घाट लेके जाते हैं, एक की ड्यूटी लगा के जाते हैं कि भाई जब तक हम आएंगे तब तक इसकी कोई अच्छी सी फ़ोटो ढूंढ के रखना, उसको एनलार्ज करके रखना। फिर वो रखेंगे, 13 दिन रखी रहेगी, हार मालाएं चढ़ाएंगे। मुस्कुराती हुई फ़ोटो हुई तो घर में सामने लगाएंगे,
नहीं तो बेटे की बहू ऐसी जगह पटकेगी फिर कभी नजर नहीं आएंगे। इसलिए सेल्फी फोन आ गए हैं भगवान की दया से, अच्छी अच्छी फोटो खींच लेना मुस्कुरा के चश्मा लगा के, ताकि आपकी 13वीं पर काम आ सके। ठीक है। जीवन को खुशनुमा जीने का अंदाज है। और हमें तो फिर भगवान मिला है। ठीक है। तो ऐसे खुश रहेंगे तो सभी को खुशी दे पाएंगे। एनर्जी है, सबको चाहिए आज। लेकिन बाबा ने कहा अब संकल्पों के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर करनी है। हमारा मेन विषय ये है। संकल्पों के माध्यम से हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी। एक सूचना है, आप में से कई भाई बहन कल मैसेज लिख रहे थे कि सेवा के लिए बुला लीजिए। तो जो नंबर दिया जाता है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जो भी योगी खेती में सेवा करना चाहते हैं, जो खेत में सेवा कर सकते हैं, जो भाई या खेती वाली माताएं, तो वो आ सकते हैं। उनको पहले हमें कॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है जी। सदा खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, हमेशा आनंदित रहना है। कौन मिला है ये सोच सोच के नशा चढ़ा लो। एक बोतल पीने वाले नशे में डूब जाते हैं, या भगवान का पूरा ज्ञान पीने वालों के अंदर नशा नहीं चढ़ पा रहा है। कईयों ने बहुत अच्छा खुमारी बनाया है, कईयों ने नहीं बनाया है। इसलिए आओ अब मिल करके करते हैं पुरुषार्थ, लगा दे मेहनत दिन रात, हर कदम 20 नाखूनों के साथ। ठीक है। चलो बताएंगे आपके मन में क्या क्या प्लानिंग चल रही विश्व परिवर्तन की। सिर्फ दिमाग के दोहे या स्लोगन नहीं सुनाना, जो सही में करोगे वो बताना। अभी हमको 24 घंटा सेवा करनी, 24 आवर सेवा करनी, उसकी प्लानिंग चल रही है अभी आप में से। आप में से फिर ड्यूटी लगाएंगे उसमें, दिन और रात दोनों समय की। अमृत वेला से लेकर 5 बजे तक तो हमारा अच्छा हो गया, 9 से लेकर के 1 बजे तक भी काफ़ी अच्छा है। 1 से 4 थोड़ा व्यस्तता हो जाती है, फिर भी हैं। फिर 4 से 7:30 भी अच्छा है। अभी 7:30 से सवेरे 2 बजे तक बनाएंगे। तो इसमें आपको किस किस को टाइम सूट करता है, कौन कौन सा, और भी ज़्यादा वो बताएंगे। ये किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं, किस चीज़ का लिंक मांग रहे हैं।
देखो, कहीं तो हमारे वॉरियर्स 24 घंटा के लिए तैयार हैं, कोई 9 से 12 के लिए तैयार है। बहुत अच्छा है, अपने अपने समय से भी बैठें। लेकिन जो बैठ नहीं सकते, अगर वो मोबाइल ऑन रख सकते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन को ट्यून रख सकते हैं, तो वो अच्छा है। भले आप काम करते रहें, तो उसको ऑन रखने से संगठन का ऑरा बना रहेगा। और कोई क्वेश्चन किसी को हो तो अभी पूछिए। चलिए आज थोड़ा आधा पौना घंटा आपके साथ चिट चैट करते हैं। एक से 4 बजे की सेवा वाले भी हैं, बहुत अच्छा है, गुड। वाह जी वाह, बहुत अच्छा है। बस अभी चल रही है सिस्टम की, और उसकी टेस्टिंग चल रही है, सेटिंग चल रही है सिस्टम की। और इतना नेट कैसे आए उसका भी चल रहा है। बहुत अच्छा है, समय लिख रहे हैं सभी अपना। बहुत अच्छा उमंग है पूरे ग्रुप के अंदर। और हमें भी अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 24 घंटा मनसा सेवा करने की चांस जो मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या पुरुषार्थ है। 24 आवर्स, ठीक है। जिन्हें तपोवन में सेवा के लिए आना है, वे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, पूछा जाएगा, बात की जाएगी। फिर आपको परमिशन दी जाएगी। चलिए 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। फिर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
ओम शांति। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमें शांति का बल जमा करना है और उसके लिए जैसे अमृत वेला में डीप साइलेंस में जा रहे हैं, अब जब भी समय मिलता है डीप साइलेंस में डूब जाना है, आवाज़ों से दूर चले जाना, इतनी शांति की शक्ति जमा करनी है कि हमारी हर कर्मेंद्री शांत हो जाए और फिर हम वो शांति पूरे संसार में प्रवाहित कर सकें। बहुत सुंदर बाबा संगठन बना रहा है और उमंग उत्साह भी अच्छा है, आपको परिवर्तन भी मिल रहा है। ऐसा लगता है बाप दादा, एडवांस पार्टी और अभी दादी गुलजार जी कुछ विशेष सेवाएं करवाना चाहते हैं आप सभी के द्वारा। सेवा किस तरह की चाहते हैं? मधु सिंह जी लिख रहे हैं, सेवा किस तरह की चाहते हैं बताइए। जो भी सेवा चाहते हैं आप बताइए हमको, फिर हम देखते हैं, आपको कॉन्टैक्ट देते हैं। निंद्रा जीत के ऊपर बहुत क्लासेस चली हैं, आप चैनल में जाकर हिंदी में टाइप करेंगे निंद्रा जीत कैसे बने, तो उस पर क्लासेस पहले चली हैं पूरी, आप वो सुन सकते हैं। निंद्रा जीत कैसे बने, ये क्लासेस सुन सकते हैं। शांति की अनुभूति बढ़ाने के लिए ड्रिल। शांति की अनुभूति के लिए सबसे पहले तो समय निकाल के बैठना है। लक्ष्य रखना है कि मुझे शांति का अपार बल जमा करना है। फिर इस देह से और देह की दुनिया से डिटैच होकर फिर हम परम धाम में बाबा के पास या सूक्ष्म लोक में बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे बिल्कुल बिंदु रूप डीप साइलेंस में पहुंच जाना है। 2 बजे नहीं उठ पाते हैं तो ये देखो रात को कितने बजे सोते हैं। 4 साढ़े 4 घंटे का रेस्ट जरूर करना है। 4 साढ़े 4 घंटे का रेस्ट जरूर करना है, शरीर को भी देना है इसका हिस्सा। उसके अलावा पहले 4 से 3 बजे पर आओ, 3 से 2 बजे, 2:30 बजे पर आओ, 2:30 से फिर 2 बजे पर, सीधा 2 बजे यदि नहीं हो पा रहा है तो। परम धाम में बाबा से बातें नहीं होती हैं, भले हल्का फुल्का कम्युनिकेशन संकल्पों से हल्का फुल्का करना है, करेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन परम धाम की फिर बिंदु रूप स्थिति नहीं बन पाएगी,
क्योंकि बिंदु रूप में तो लगभग दूर हो जाते हैं, चिंतन से भी, संकल्पों का भी, शून्यता के नजदीक, शून्य नहीं, शून्यता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए जीवन में, अब हमें शांत रहना है, धैर्यवान रहना है, क्योंकि सारे दुनिया को स्वर्ग बनाना है। भोग के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो जो ऐसी सेवा लिख रहे हैं भाई बहन, ऐसी सेवा करना चाहते हैं तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप कोई टाइप कीजिए, आप में से ही कोई टाइप करें, 880603 8806032575 8806 रोज देते हैं ये अमृत वेला के बाद, इसीलिए 8806032575 इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा। परम धाम में बैठ पाते हैं, सूक्ष्म लोक में नहीं बैठ पाते हैं। क्यों? ब्रह्मा बाबा से कोई झगड़ा है क्या? ब्रह्मा बाबा से जो माध्यम बना है शिव बाबा से, परम धाम ले जाने का रास्ता ब्रह्मा बाबा के प्लॉट से होके जाता है। अब उसी के प्लॉट से निकल के परम धाम पहुँचे हैं, फिर कहते हैं उनके पास दिल नहीं लगता। रूह रियान करो, मीठी मीठी रूह रियान करो बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा निमित्त बना है ये सारा ज्ञान दिलाने के। साकार में ब्रह्मा बाबा था तो अलग बात थी, अभी अव्यक्त में ब्रह्मा बाबा है, वो भगवान के समान है, नेक्स्ट टू गॉड है। उसके साथ मीठी मीठी बातें करो, तो उससे बात करना माना भगवान से बात करना। भगवान के लिए पोस्ट ऑफिस है वो। बातें परम धाम में ज़्यादा करेंगे तो बिंदु रूप नहीं बन पाएंगे, इसलिए बातें करने वाला कमरा है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक आत्म चिंतन करने वाला कमरा है यहाँ मस्तक। सूक्ष्म लोक में बाबा से बातें करो, परम धाम में जाके प्यार की अनुभूति, फीलिंग लो, शक्ति प्यार की अनुभूति खींचो, बातें नहीं करो ज़्यादा। आपको बाबा ने कहा निराकारी, साकारी, आकारी सभी रूप में बैठने का अभ्यास चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता मुझे तो पुरानी जगह अच्छा लगता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता है, ये गलत है। सब जगह बैठने का अभ्यास चाहिए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। कोई यदि कहे कि मुझे तो ऊपर ही बैठने में अच्छा लगता है, नीचे नहीं आना है, ये भी गलत है। क्योंकि जब तक प्राण में प्राण है, जब तक आत्मा तन में है, तब तक पार्ट तो प्ले करना ही है। सबका मंगल, किसी को भी सकाश देना है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। मन से सभी को वरदान देते जाओ, शांत हो, मुक्त हो, जीवन मुक्त हो, इस तरह से वरदान देते जाओ। डीप साइलेंस में नींद आती है तो आपको बैठ के ज़्यादा लंबे समय योग नहीं करना है, धीरे धीरे
हाँ, घूम फिर करके योग करो, फिर बैठ जाओ, फिर योग करो, फिर बैठ जाओ। महेंद्र सिंह जी ड्राइविंग की सेवा लिख रहे हैं। अपना नंबर इस नंबर पे सेंड कीजिएगा 880603। महेंद्र सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं? अम्बाला से लिख रहे हैं क्या? फरिश्ता से ज़्यादा बिंदु पसंद है, ये आपकी चॉइस नहीं है। श्रीमत क्या कहती है वो देखो। बारह बजे से पहले नहीं सो पाते हैं। परम धाम में बातें नहीं करनी है, हल्का फुल्का धीरे धीरे बाबा से कनेक्टिविटी फील करनी है। रोज तो अभ्यास करवा रहे हैं, सिर्फ बैठा रहे हैं। हमने कभी परम धाम में चिंतन करने के लिए बोला नहीं, सिर्फ ये कहा वहाँ बैठ जाओ। बैठ मेरे पास, बिंदी के पास बिंदी टिक जाए और बिंदी में से पावर चूसती रहे, ब्लॉटिंग पेपर बन जाए, उसकी पावर चूसती रहे बिंदी बिंदी में से। जिस भी तरह की सेवा किसी को करनी है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें जो स्क्रीन पर जो चैट में लिखा जा रहा है। बारह बजे के करीब सोते हैं तो आपको 4 बजे वाला योग करना है, 2 बजे वाला नहीं। 4 बजे वाला योग करना है, 2 बजे वाला नहीं। 12 बजे सोने के बाद नहीं उठना है, 2 बजे। बाबा के लिए भोग के अलग बर्तन रखिए, अलग एक थाली, छोटा चम्मच, कटोरी, एक दो छोटी डिब्बियाँ या 2 कटोरियाँ या फिर एक गिलास ही छोटी सी, और शुद्ध अच्छा सजा हुआ कपड़ा धारणाओं सहित भोग बना करके और बाद में उसको आप बाबा के सामने रखकर ऐसा फील करो मैं बाबा के पास लेकर जा रही हूँ पूरे दिल और भावना से। बाबा के पास सूक्ष्म लोक में पहुँचो, बाबा के सामने रखो, बाबा से दृष्टि दिलवाओ, और फिर जैसे देवताओं को पहले हम मंदिरों में भोग लगाते थे,
तो बाबा को जैसे साकार में दादी लगाती थी बाप दादा को, बाबा को ऐसे प्यार से भोग लगाओ, बाबा की दृष्टि उस भोजन पर दिलवाओ, वापस आओ, वो जो भोग है वो सारे उसमें उसी में मिला दो और फिर भावना के साथ सभी को सर्व कर दो, तो उस भोग में भगवान की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन शुद्ध तरीके से और शुद्ध विधि से बनाना है। लहसुन प्याज ये तामसिक तत्व नहीं होने चाहिए। हाँ जी, अभी हम शांति के सूक्ष्म प्रयोग करेंगे। अभी आज तो अभी थोड़ा प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। शांति के सूक्ष्म प्रयोग अभी करेंगे, जिसमें बाबा ने वाणी में कहा कि शांति शब्दों से भी पार वाली शांति के प्रयोग करेंगे। जैसे अमृत वेला में आज आप सभी ने तपोवन की खेती को वाइब्रेशन दिए, धीरे धीरे हम मनसा को शांत करके, शांति का बल जमा करके और फिर उसको हम चैनलाइज करेंगे, पूरे विश्व के हर देश में पहुंचाएंगे और 24 घंटे का साइकिल बनाएंगे, 24 आवर्स का साइकिल बनेगा। हमारी नाइट ड्यूटी भी लगेगी। आप में से नाइट ड्यूटी कौन कौन करने को तैयार है? नाइट ड्यूटी अर्थात 10 से 12 की शिफ्ट होगी, 12 से 2 की शिफ्ट होगी। 2 बजे तो बहुत से भाई बहन टेक ओवर कर ही लेते हैं। केवल 10 से 12, 12 से 2 बजे इसमें हम दूसरे देशों को भी अमृत वेला देंगे। किसी और देश में अमृत वेला चल रहा है तो वहाँ की आत्माओं को अमृत वेला का सहयोग देंगे। फिर बाबा और जो भी सूक्ष्म टचिंग देगा, संडे की वाणी सभी बार बार पढ़ेंगे। हम भी उसे एक नए तरीके से आपको रिवाइज कराएंगे। सवेरे तो जो संकल्प उठाने हैं वो हम आपको बता ही रहे हैं। किसी भी दिन का अमृत वेला खोल कर देख लीजिए, उसके अंदर जिस प्रकार के संकल्प हैं वही संकल्प उठाने चाहिए। 2-4 दिन का अमृत वेला देखेंगे तो वैरायटी आपको पता लग जाएगी। घर में सभी लहसुन प्याज खाते हैं, घर में खाते हैं, आपको बाबा के बनाने के बर्तन भी अलग रखने पड़ेंगे। घर वाले खाएं, कोई हर्जा नहीं, उन्हें मना सको तो बहुत अच्छा है। नहीं मानते हैं, कोई हर्जा नहीं, झगड़ा नहीं करना, पर उन बर्तनों में बना भोग बाबा को नहीं लगा सकते। बाबा के लिए फिर अलग से कढ़ाई, अलग से कुकर, अलग से तवा, अलग से पलटा, अलग से चाकू, बेसिक सामान अलग से लीजिए ताकि बाबा का अलग से बने। वैसे तो किचन भी अलग होनी चाहिए, अगर संभव है तो छोटा सा गैस कहीं और रख लीजिए या साइड में रखिए, उस गैस पर बनाइए। जितनी पवित्रता से बनाएंगे उतनी भावना भगवान को स्वीकार होगी। तो ये नियम ये है। बाकी कोई दूसरा खाता है तो हर्जा नहीं, कोई बात नहीं। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। क्रोध नहीं जा रहा है। संगीता अग्रवाल जी लिखते हैं, क्रोध नहीं जा रहा है। कल इतने सुंदर अभ्यास कराए थे ममा शाम में, खोल करके वो अभ्यास करना दोबारा से। बाबा से प्यार है, जा रहा है, नहीं बोलना है, गलत बोल रहे हो। सच बात सुननी है तो सुनिए, गलत बोल रहे हो। आपकी बातों से पता लग रहा है भगवान से प्यार नहीं।
आपको बातों से प्यार है, देहधारियों से प्यार है, उनकी कड़वी बातों से प्यार है, लेकिन भगवान के प्यार से प्यार नहीं। भगवान से मोहब्बत कीजिए, क्रोध को चूस जाएगा नीलकंठ बन के, आपके जहर पी लेगा वो। प्यार से बोलो बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, 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 बाबा। जब तक दिल से प्यार ना फूटे बोलते जाओ, और प्यार में स्वाहा कर दो क्रोध को। क्रोध से देवता थोड़ी बनेंगे, क्यों करना है क्रोध? जो कुछ होता है ऊपर नीचे बाबा जिम्मेवार है, तुम क्रोध नहीं करो। प्रतिज्ञा करो, अभी संगीता जी प्रतिज्ञा करो, नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नुकसान होता हो जाए, कोई बिगड़ता है बिगड़ जाए, आप तो मत बिगड़ो, बाकी बाबा संभालेगा, गलत नहीं होने देगा। लहसुन प्याज के बर्तनों में भोग नहीं लगाना है, भोग नहीं बनाना है, इसके लिए इससे अच्छा तो है फिर आप, और किसी को समाधान नहीं है। गैस सिलेंडर अलग करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ तक हो सके करना है, लेकिन मजबूरी, अति मजबूरी में कोई नहीं। गैस यूज़ किया हर जाने पर बर्तन यूज़ नहीं करने हैं, और बहुत योग युक्त होके बनाना है। वैसे तो योगियों की किचन, योगियों के कपड़े, उठना बैठना किचन का, बाबा के बर्तन धोने का भी ध्यान से सुनो। बाबा के बर्तन जो है फिर उसको धोने वाला भी अलग से ही होना चाहिए, जो सफाई करने वाला होता है।